नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज एमपीपीएससी के बाहर केमिस्ट्री की जो इंटरव्यू चल रहे हैं, वो कैंडिडेट अभी इंटरव्यू देने के लिए हम उनसे सीधा बात करते हैं। इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा? सबसे पहले सर का नाम जानेंगे। सर आपका नाम? तो मेरा नाम शशिकांत वर्मा है और मैं उत्तर प्रदेश से किताबों जिले का रहने वाला हूँ। सर किस बोर्ड में था आपका? मेरा B9 बोर्ड में। कैसा रहा आपका इंटरव्यू? अच्छा गया। अच्छा रहा। माहौल कैसा था सर? माहौल ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा नर्वस, जब आप जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा डर और नर्वसनेस रहती है, लेकिन आप अगर कमांड सब्जेक्ट पे होगा तो धीमे धीमे आप अब उससे निकल जाएंगे। सर क्वेश्चन किस तरीके से आए थे, जैसे डेप्थ से क्वेश्चन वगैरह? क्वेश्चन देखिए, आपने डेफ में जो भी लिखा है आपको हर एक वर्ड के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो यही है, और दूसरी चीज़ यही कि सब बेसिक ही है। आप थ्योरीज पे ध्यान दीजिए और जितने फार्मूलाज वगैरह हैं इन पे आप थोड़े बहुत देख लीजिए जो बेसिक है, और डेफिनेशंस बेसिक में ही, इससे ज़्यादा डेफिनेशन। हाँ, बेसिक डेफिनेशन। और सर जैसे कि आपने डेप्थ में बताया, डेप्थ में हॉबी से कोई क्वेश्चन बना? हाँ, डेफ में हॉबी से, जैसे मेरी डेफ में हॉबी से मेडिटेशन था, और मैंने वॉचिंग साई-फाई सीरीज, वेब सीरीज और क्रिकेट भी डाल के रखा था। तो सर ने यही कहा था कि ये दोनों तो जो हॉबीज हैं वो पार्ट हैं, एक दूसरे से अपोजिट है। तो सर मैंने यही बैलेंस में कहा कि जो मेडिटेशन में कर रहा हूँ वो अपने फोकस के लिए, और बाकी एंटरटेनमेंट के लिए अपना मैं वॉचिंग क्रिकेट और साई-फाई वेब सीरीज देखता हूँ। सर करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन बना आपसे? नहीं, करंट अफेयर से कोई सवाल नहीं। नहीं इंडियन करंट नॉलेज? अफेयर से, नहीं इंडियन नॉलेज सिस्टम से, एनईपी से, मैंने सब पढ़ के गया था, लेकिन इन सबसे कोई सवाल नहीं बना। सिर्फ मेरा जो डेप्थ था, मेरा पीएचडी का जो टॉपिक था उन्होंने पूछा। जैसे मेरा पीएचडी के टॉपिक फाइटोकेमिकल्स है, सवाल जो पहला सवाल यही बना था, फाइटोकेमिकल डिफिनेशन पूछी थी, फाइटोकेमिकल क्या होते हैं। तो इन्होंने यहीं से सवाल शुरू किया था, और जो जितने भी वर्ड थे मेरे पब्लिकेशंस में उनके ही खाली मतलब उन्होंने पूछे। क्यूएसआर पढ़ा हुआ था तो क्यूएसआर पूछा, इन मॉलिक्यूलर एंड साइट पढ़ा तो मॉलिक्यूलर एंड साइट पूछा है, फार्माकोकाइनेटिक फार्मा पढ़ा हुआ था तो उन्होंने फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोडायनामिक की डिफरेंस पूछ लिया था। और अदर मेंबर्स के क्वेश्चन कैसे थे? अदर मेंबर जो क्वेश्चन थे, जो इसी से रिलेट किया था? जो एक लेडीज जो मैम थी उनका मेनली फोकस गया था फिजिकल पे। तो फिजिकल पे उन्होंने सबसे पहले फर्स्ट लॉ थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स से पूछ लिया था। उसके बाद उन्होंने फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन पूछी, और उसकी जो यूनिट होती हैं वो उसके बारे में पूछा। और फिर उन्होंने डेल्टा जी जो स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया जो होता है उसके बारे में पूछा कि स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया क्या होता है, उसके बारे में उन्होंने पूछा। एक्सोगोनिक रिएक्शन के बारे में पूछा, और उसके बाद उन्होंने सर्कुट आंसर कर दिया। तीसरे वाले जो होते हैं उन्होंने सिर्फ जो यही जो मेडिटेशन वाले मैंने सवाल जो पूछा आपसे, तो उन्होंने यही पूछा था, और उन्होंने ये पूछा था कि मेडिटेशन करते हुए क्या बैलेंस करते हैं आप, मतलब क्या बैलेंस, क्या केमिकली आप बता सकते हैं। तो आपने केमिकल यही बताना है। उन्होंने फिर मैंने तो मुझे जो समझ में आया तो मेलाटोनिन स्लीप जो बैलेंस करता है, और डोपामिन। ग्रीन केमिस्ट्री से कोई क्वेश्चन बना? नहीं, कोई ग्रीन केमिस्ट्री से कोई सवाल नहीं, मटेरियल केमिस्ट्री से कोई सवाल नहीं, इन सभी से कोई सवाल नहीं मैंने। हाँ, बाकी उन्हें एक सवाल मेरे मतलब एमएससी से पूछा था कि मेरे एमएससी में एक प्रोफेसर थे, उनका नाम टी प्रदीप था, उनको भी हाल ही में पद्मश्री मिला था, तो उनके बारे में थोड़ा सा पूछा था। उन्होंने पूछा था मतलब उनका काम क्या है, क्या करते हैं वो, और क्या पढ़ाया था आपको। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री मैंने उनसे बोला था, तो उन्होंने ये बोल दिया कि एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है, डेफिनेशन आप डिफाइन कीजिए। एनालिटिकल केमिस्ट्री होगी डेफिनेशन, और एक और डेफिनेशन उन्होंने इसी रिलेटेड करके पूछी थी, एनालिटिकल केमिस्ट्री, अब मुझे याद नहीं आ रहा है, एक डेफिनेशन और इसी रिलेटेड पूछी थी। सर यूजी और पीजी का जो प्रश्न पत्र रहा है, वहाँ से कोई क्वेश्चन बना आपसे? नहीं, वो सिलेबस डिफरेंट है। यहाँ पे तो बस ये समझ करिए कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा है, और आप डेफ जितना अच्छा तैयार करके जाएंगे वो इम्पोर्टेंट। सबसे अच्छा डेफ ही है यहाँ पे। सर बोर्ड टीचिंग वगैरह कराई थी? नहीं, बोर्ड टीचिंग जैसा कुछ नहीं कोई करी है, और फॉर्मूला दिया हो ऐसे नहीं, अभी कोई ऐसा एग्जाम्पल भी नहीं आया है, सुनने में तो नहीं आया कि जिसका कराया है, क्योंकि मैं B9 के बाद सीधे बाहर ही आ गया हूँ, तो मुझे नहीं इसका आइडिया नहीं। कोई बात नहीं सर। आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे सर? अब बस सुझाव बस यही कि बेसिक आप ध्यान दीजिए, और आप डेफ अच्छे से पढ़ के जाइए। अगर आपके पास पीएचडी है तो पीएचडी का अच्छे से आप जितनी पब्लिकेशंस हैं उनके वर्ड टर्मिनोलॉजीज इनके बारे में पढ़िए। थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। थैंक यू।